फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 14 और सेक्टर 14 में आप देख सकते हैं मंत्री विपुल गोयल यहां पहुंचे हैं। सेक्टर 14 में आज आप देखेंगे एक बड़ा उत्सव यहां है। आज एक द्वार की विपुल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। विपुल जी को देने के लिए कहो तो एकदम तैयार रहते हैं। केसी लखानी उनके साथ हैं, RS गांधी उनके साथ है और आप समझ लें तमाम हमारे प्रतिष्ठित लोग सेक्टर 14 में जिधर को भी कैमरा घूमेगा आपको ऐसे चेहरे नजर आएंगे जो फरीदाबाद को संचालित करते हैं। विपुल जी ये देख सकते हैं आप, राज भाटिया हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा विपुल जी सीधे ही आप डायस पे आ जाओ। जी शम्मी कपूर हैं, विपुल जी आइए प्लीज। बत्रा जी भी मौजूद हैं और विपुल जी आइए प्लीज, इधर सेंटर में आ जाओ। ये देख सकते हैं आप विपुल जी सज्जन जैन यहाँ मौजूद हैं। बैठिए विपुल जी प्लीज। जी हमारे लखानी साहब आप देख लें सीट ले लो, तमाम लोग। साथ ही आ जाओ। सचिन शर्मा हमारे बहुत ही बढ़िया काउंसलर जो आपने जिता के भेजा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जब भी कोई ऐसा काम होगा तो इनको फोन करता हूँ तो फटाफट कर देते हैं जो भी होता है, जिसका कई लोगों ने करवाया भी है काम। तो हमारे बीच में आपका स्वागत है सचिन जी। देख सकते हैं हमारे बीच में मान साहब भी है। मान साहब हमारे बड़े रिस्पेक्टेड रेजिडेंट हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी फ्रंट सीट पे आ जाए प्लीज। मान साहब हमारे सेक्टर में हमें जहां भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं हमेशा ही तैयार रहते हैं और बहुत सेवा की है इन्होंने इस तरह से। मान साहब आप आइए प्लीज। एक और शख्स जो सब जानते हैं हमारे सेक्टर में, बहुत पहले से ही हमारा सेक्टर भी बहुत कुछ SS बांगा जी मौजूद हैं यहाँ पर और इसके लिए नाम आता है हमारे गांधी साहब का। RS गांधी जी आप भी आए प्लीज। आइए प्लीज। वेलकम। आपने देखा होगा हमारे वैसे तो सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, वैसे 15 सेक्टर से, 14 सेक्टर से, 16 सेक्टर से कई लोग हमारे एज ए गेस्ट आए हुए, हमारे जरा से कहने पे फटाफट आए हैं। उनमें से नाम आता है हमारे सबसे पहले बत्रा साहब। बत्रा साहब ने अभी ब्लड बैंक में बहुत काम किया, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके दिया है ब्लड बैंक की जमीन के लिए और उसके लिए। बत्रा साहब आप भी सीट लें। सीट लो सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, स्वागत है आपका। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसके बाद तैयार रहे हमारे राज भाटिया जी। राज भाटिया जी भी बहुत सामाजिक आदमी है, बहुत सेवा करते हैं, तो अगर मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो मेरे से गलती होगी। तो राज भाटिया जी भी सीट लें, आइए प्लीज। ऐसे है, वैसे तो सारे ही रिस्पेक्टेड हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ सीट्स की लिमिटेशन है, तो मैं बाकी लोगों से माफी मांगूंगा। सबका रिस्पेक्ट है, दिल से रिस्पेक्ट है, सबके रिस्पेक्ट है। अब मैं अपनी मीटिंग को अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ाऊं। एक लिस्ट में ऑलरेडी था, मैं भूल गया, हमारे शम्मी कपूर हमारे दोस्त हैं। शम्मी आओ यार आओ। ये भी हमारे सेक्टर के लिए किसी भी सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करते, हमेशा ही कितना ही बजट हो। आओ शम्मी जी आप आ जाओ, आ जाओ, आपके लिए सीट रखी है ऑलरेडी। अब हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। सचिन जी जरा सीट लो प्लीज। सबसे पहले आप सबके आने का यहाँ जो हमारा आज का एक उद्घाटन है गेट नंबर 3 का, उसके लिए आने पर बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत अच्छा लगा कि सुबह सुबह इतनी बड़ी तादाद में हम सब लोग यहाँ आए, सबका इंटरेस्ट भी है और बाहर से जो हमारे गेस्ट आए हैं वो आशीर्वाद देने आए हैं और उनका तो और भी ज्यादा कि वो इतनी दूर से चल के आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बारी। अब मैं फॉर्मली स्वागत करूंगा और करवाऊंगा। सबसे पहले हमारे
विपुल जी का स्वागत करेंगे। बुक्के से स्वागत करेंगे। हमारे सबसे पहले गांधी जी आप ही कर दो, आप करोगे तो सबका हो जाएगा। हमारे पास कुर्सियां बहुत सी खाली पड़ी हैं, जो लोग पीछे खड़े हैं आगे आ जाएं प्लीज। प्रधान जी से भी करवाते हैं, प्रधान जी से भी हमारे पास बहुत सारे बुक्के हैं। नाम तो लो। विपुल जी आ रहा, जटवानी अलग से आएगा। गांधी जी आप अपना स्वागत तो करो, मैंने सबकी लिस्ट रखी हुई है। अब मैं अपनी RWA टीम यहाँ आई हुई है सारी, वो भी तैयार रहे। और इससे पहले लखानी साहब स्वागत करेंगे हमारे विपुल जी का। गांधी जी ने भी कर दिया। गांधी जी और गुलाटी जी इकट्ठे कर देंगे। गांधी जी करो, गुलाटी जी, गांधी जी और गुलाटी साहब। गांधी जी की इच्छा कि गुलाटी साहब मेरे साथ होने चाहिए, तो हम भी नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुलाटी साहब, सुनील गुलाटी जी। एक चेयर लगाओ बेटा यहाँ पे, किस साइड लगा? हमारी टीम, गुलाटी, लेडीज टीम और RWA की टीम बहुत ही एक बार आगे आ जाए सब जल्दी से। लेडीज टीम और दूसरे आ जाए फट। एक उधर बुके लो, एक दे दो मुझे। गुलाटी साहब, सुनील गुलाटी जी, आपकी सीट भी है डाइस पे, आप भी आ जाएं सीट पे। महिला शक्ति, ये हमारी RWA की टीम है। विपुल जी आपको बताने के लिए कि इतने लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, और सुबह सुबह इतनी जल्दी लेडीज का और बाकी सबका आना अपने आप में कितना इंटरेस्ट शो करता है। RWA की सेवा करने के लिए, देख सकते हैं फरीदाबाद आप, सेवा करने के लिए पूरा सेक्टर 14 आज यहाँ उपस्थित है। होते हैं। विपुल जी आपको बता दूं, ये सारी टीम आपके इलेक्शन टाइम में सुबह से शाम तक वहां रही, मतलब इतना ज्यादा इनको काम करने का शौक है। तो आपके लिए एक बार हमारी लेडीज टीम के लिए, सबके लिए क्लैपिंग करेंगे हम। मैं अभी ले रहा हूँ। अभी नेक्स्ट हमारे चावला साहब आए हुए हैं। चावला जी आप आए, दिलीप जी आप भी आ जाओ एक बारी। आप नवदीप चावला आप देख सकते हैं, फरीदाबाद के प्रमुख भाटिया साहब, जैन साहब, सबका लिख रखा है यार, बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैंने सबका लिख रखा है। सेक्टर 14 पहुंचे हैं आज मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। सज्जन जैन मौजूद हैं। बांगा साहब का भी लिखा हुआ है, कोई भी छूटेगा नहीं मेरे उससे। योगेश भैया, योगेश गुप्ता आप आ जाओ जरा प्लीज, आप भी आओ। SS बांगा, आ जाओ। योगेश गुप्ता आ जाओ भैया। हमारे बांगा साहब विपुल जी का स्वागत करते हुए एक है, स्वागत की कड़ी में मैं ऐड करना चाहूंगा हमारे जुनेजा साहब, आप आओ। योगेश गुप्ता जी का तो बोला है मैंने, योगेश गुप्ता जी, जुनेजा साहब। मैं लड़ाई नहीं लड़ता होता। चल दो जल्दी से, दो बेटा। बस अब ऐसा है कि स्वागत की कड़ी को विराम देने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सुभाष गुप्ता जी और सुरेश जैन जी वो भी आए एक बार। सुरेश गुप्ता जी, हमारे अजय जुनेजा मेरे से छूट रहे हैं। अजय जुनेजा जी कहाँ हैं? अजय जुनेजा जी भी 15 सेक्टर से आए हैं यहाँ पे, तो
मैं चाहूंगा वो भी स्वागत करें। आइए। इस बीच में हमारे गुंजन लखानी, हमारे लखानी साहब के बेटे, जिनका कुछ टाइम पहले स्वर्गवास हो गया था, वो मैं अब माहौल को बदलना नहीं चाहता उसमें, लेकिन एक बताना ज़रूरी है, उनके कुछ दोस्त भी, क्योंकि ये प्रोग्राम उनसे भी रिलेटेड है कुछ, जैसे ये रोड का या गेट का, लखानी साहब का ये सारा काम कराना, ये उसकी याद में भी है, तो कि एक बहुत अच्छा काम हो रहा है उनके बेटे की, भगवान अपने चरणों में रख के मैं तो यही कहूँगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आ जाओ आप सारे, आ जाओ आ जाओ। हमारे गुंजन लखानी जी के दोस्त आए हुए हैं कुछ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो भी हमारे विपुल जी का स्वागत करें। प्लीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सॉरी, आमतौर पर इन चेहरों को फरीदाबाद आप शहर को संचालित करते हुए देखते होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। अभी अभी खिंचवाता है, अभी आ जाओ आ जाओ कपूर साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे हमारे विपुल जी की इच्छा है कि कपूर साहब के साथ जो है ना हो जाए तो और भी अच्छा लगेगा एक फोटो। तो 14 में तो आप आ सकते हो दिल्ली, वो सीधा नीलम पार करके 12-15 वाली रोड है। अब ये गुलदस्तों का कार्यक्रम हमारा पूरा हुआ। इस बीच में एक मिनट आपको और कष्ट दूंगा मैं, हमारे प्रधान जी ने स्पेशल आपके लिए शॉल का एक रिस्पेक्ट करनी है शॉल से, तो वो आ जाओ अपना दिलीप भैया, शॉल से स्वागत करो। तरुण गुप्ता जी यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी गुप्ता जी, बहुत बहुत वेलकम। बाद में अच्छा आ जाओ आ जाओ। हमारी एक कोर कमेटी बनी हुई है जिसमें दिलीप जी, जटवानी साहब और मुझे रखा हुआ है। हम जो मेन कोई भी काम का फाइनल डिसीजन है हम तीनों बैठ के करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, सेक्टर से फीडबैक लेके और सारा करके फिर हम तीनों ही बैठ के करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, हमारे बहुत बहुत स्वागत। लखानी जी का भी शॉल से, क्योंकि इतना सर ऐसा है, आप हमारे बड़े भाई समान हो, आपका रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है, और इतना बड़े काम का एक दायित्व और खुले दिल के साथ करना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत। अब प्लीज अपनी अपनी सीट ले लें। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सचिन जी आपका स्वागत हो गया ना? होगा नहीं? अच्छा तो कोई बात नहीं, एक बुक के लाओ। ऐसा है, सचिन की मैंने तारीफ तो करी थी, कैसे रह गया? अच्छा अच्छा करो, शमी जी भी हमारे साथ रहेंगे। ऐसा है, सचिन जी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, पार्षद हैं, मैंने बताया तो था। आपने इनको चुन के भेजा था बहुत अच्छे वोटों से, और आज तक हमारे सुनील गुलाटी जी और गांधी जी सचिन जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, गुलाटी जी, सचिन जी, आपका भी, आपने हमारे सेक्टर का ध्यान रखना है और रख भी रहे हो, और भी थोड़ा सा टाइम निकालो और जो कर सकते हो करो। हमारे विपुल जी को तो हम कष्ट देते ही रहते हैं, वो करते ही रहते हैं, और आज भी कष्ट दिया है, तो ये गेट के लिए यहाँ पे हम सब आए हैं। तो अभी सबसे पहले मैं गांधी जी को कहूँगा, गांधी जी आप अपने सेक्टर के बारे में जो भी आपके दिल में है, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है, आप पुराने हो, और आप जितनी अच्छी तरह से बोल पाओगे, समझा पाओगे, शायद हम नहीं सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट भी बताओ, करवाओ भी सही, और जो करना है करिए। सबसे पहले जिन मेंबरान को
हम स्वागत करने के लिए नहीं बुला पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप क्लैपिंग करके ही हमारे आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करें और सारे जोर से ताली बजाएं। और RWA से मैं प्रार्थना करूंगा इतना जोर से बजाएं ताकि इनके मन में ये आ जाए कि ये सारे के सारे मेरे साथ हैं और सेक्टर को नंबर 1 बनाना कि 17 और 14 में इस समय बड़ी वो चल रही है खींचातानी, और 15 तो पिछड़ गया। 15 के बारे में तो बोलना हमें ज़्यादा पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि 15 वैसे ही रईसों का है और हमारा सेक्टर 14 और 17 में बहुत ज़बरदस्त चल रही है भिड़ंत। एक तरफ मंत्री जी और एक तरफ गांधी जी सुनील गुलाटी जी और लखानी जी, बड़े बड़े व्यक्तित्व हमारे सेक्टर में 14 में रहते हैं। मैं आप लोगों का यहाँ पर आने पर पूरी RWA की तरफ से बीइंग ए चीफ पैट्रन ऑफ RWA आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी मेरे मेहमान आए हैं और सेक्टरों से, उनका अपने मन से अपने तन से उनके स्वागत करता हूं और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। समय का अभाव है क्योंकि मंत्री जी ने बहुत जगह जाना है। मंत्री जी से हमने 2-3 चीज़ें रिक्वेस्ट करी, उनसे प्रार्थना करी, मंत्री महोदय हमारे सेक्टर 14 में कुछ कमियां हैं, दानी तो बहुत हैं पर इस समय दान मांगने में थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। फिर भी सबसे पहले वो जो गेट बना, उस गेट में आदरणीय कृष्णपाल जी ने और हमारे आदरणीय विपुल जी ने टोटल धनराशि उसमें दी, वो गेट बना। उस गेट में थोड़ा सा हमने सोना डाल दिया और सोना बहुत महंगा हो गया, तो अब सोना को उतार कर दूसरा तरह का एक और हम लगाना चाह रहे हैं, डायमंड नुमा, उसे थोड़ा सा अमेंड करेंगे उस गेट में। और उसके बाद हमारे आदरणीय पूजनीय हमारे केसी लखानी जी ने ये बीड़ा उठाया इस गेट को बनाने के लिए। और हमारे प्रिय नेता, हमारे भाई, हमारे सबके मसीहा, निर्भीक, एक बहुत ही जुझारू नेता आदरणीय विपुल गोयल जी ने पूरी मर्यादा और मन रखते हुए, क्योंकि हमारे अचानक हमारे बीच में हमारा नौजवान भाई भतीजा चला गया, परमात्मा को प्यारा हुआ, उसकी याद में हमारे मंत्री महोदय ने इस रोड का नाम गुंजल लखानी रखा। ये बहुत बड़ा भाई का बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है और भाई का नाम जिंदा रहे, हमारे छोटे भाई का, हमारे भतीजे का, गुंजल लखानी का। यही जैसे हम लोग निकलते हैं तो लिखा होता है गुंजल लखानी रोड, ये सिमरन रहे कि हमारे बीच में इतनी शख्सियत थी, वो चली गई। और ये बहुत बड़ा श्रेय हमारे आदरणीय मंत्री महोदय को जाता है। हमारा यहाँ पर हमारी कम्युनिटी सेंटर है, छोटा है, लोग बढ़ गए हैं, 4-4 स्टोरी बननी शुरू हो गई हैं, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत थी। हमने आग्रह किया, बेनती की, बाकी तो वृत्तांत से हमारे मंत्री महोदय जी कहेंगे, और उन्होंने उस बात पर भी हमारा हाँ कर दी है और उसका पूरे नक्शे बन गए हैं। फर्दर जितने भी पैसे लगेंगे वो हमारे आदरणीय मंत्री महोदय कहेंगे। और जितना भी कार्य हमारा सेक्टर 14 में है, पार्कों के डेवलपमेंट और पार्क, ये जो फुटपाथ है उस पर रबड़ लगाने का, ये सिंथेटिक, जिससे कि हमारे बुजुर्गों के, हमारे भाइयों के घुटने ना जाएं, उस पर बहुत अच्छा 35-40 लाख रुपए लगा के, मेरे ऊपर ही लग रहे होंगे, वो पूरा बनाने का एक बजट हो गया। बाकी अब आपका मैं ये बता देता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने किए हैं, तो इनको भी कुछ बोलने का अवसर दे रहा हूँ। इन्हीं शब्दों से आप सबका अभिनंदन करते हुए अपना सतान लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गांधी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शॉर्ट इनकी जो स्पीच है पहली बार ही सुनी है मैंने, कि 3 मिनट में इन्होंने खत्म कर दिया। धन्यवाद गांधी साहब आपका बहुत बहुत। अब मैं रिस्पेक्ट
अपने प्रेसिडेंट को और अच्छा आ जाओ, आप आ जाओ चेयरमैन साहब, आप भी, क्योंकि जेठवानी साहब भी बहुत सेवा कर रहे हैं आज की डेट में, अभी चेयरमैन है। हमारे प्रेसिडेंट साहब आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। प्रेसिडेंट दिलीप वर्मा जी बहुत काम कर रहे हैं, आपको पता ही है, आपके सेक्टर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कितनी जल्दी हल करा जा रहा है। ये और इनकी टीम, अभी आपने देखा होगा इनकी टीम स्वागत करके गई है, क्लैपिंग एक बारी सब। थैंक यू वेरी मच दिलीप जी। जैसे अभी टाइम की शॉर्टेज देख रहे हैं हम सब, तो थोड़ा सा आप, वैसे तो गांधी जी ने हमारे सेक्टर की बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन जो छूट गई है वो आप करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग बड़ी गुड है, बड़ी सुहानी सुबह है ये, क्योंकि आज हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक की आज आधारशिला रखी जा रही है। उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मंत्री जी का। मेरे मुंह से मुख्यमंत्री निकलने वाला था, लेकिन मंत्री जी का मैं स्वागत करूंगा। यहाँ पे मैं स्वागत करूंगा हमारे रेजिडेंट्स, हमारे परिवार, क्योंकि एक ही उद्देश्य था प्रधान बनने के बाद मेरा RWA का, कि पूरे सेक्टर को प्रधान बनाना, और कहीं ना कहीं हम कामयाब हैं। और मेरे जितने भी रेजिडेंट्स बैठे हैं, मेरी टीम बैठी है, तालियां बजा के इस चीज़ को एक्नॉलेज कर दे। आज एक परिवार है हम, क्योंकि इस परिवार में हमें सबसे पहले लगा बेसिक एमिनिटीज़ को हम इनको मुहैया कराए, घर में बैठे बैठे, किसी को बाहर ना जाना पड़े। कोई भी अगर किसी को शिकायत है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले, शिकायत 24 घंटे में हम दूर करें, और कहीं ना कहीं हम कामयाब हो चुके हैं इस उद्देश्य में। तो मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, और हमारे मंत्री जी को, ताकि इनका जो भी हमारा तंत्र है सारा हमारे साथ लगा होता है। हमारे जो SDOs हैं, मेरे MCF के जितने भी भाई हैं, सब हमारे साथ लगे होते हैं, तो हम ये सब कार्य कर पाते हैं। और आज जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारा गेट नंबर, ये जो 3 हम बोलते हैं इसको, स्कॉट्स के सामने ये गेट है, तो ये गेट बनाने का, हाँ जी, मैं बस वही बताने चाह रहा था कि हम इसको जो है गेट को बनाने का बीड़ा लखानी साहब ने उठाया, और मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने तुरंत कहा, उन्होंने उल्टा में पुश किया कि अभी तक गेट बना क्यों नहीं रहे आप, तो इन्होंने पुश किया, हमें मोटिवेशन मिली, हमने तुरंत लखानी साहब से संपर्क किया। लखानी साहब ने कहा बिल्कुल मैं तो साथ ही हूँ, आप इसकी शुरुआत करो। तो हमने आज तुरंत 1 हफ्ते के अंदर ही सारी कार्यवाही हुई, और आज ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ऐसा हम यहाँ पे कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम गेट नंबर 3 जो इसको हम बोलते हैं, गेट नंबर 2 भी हमारा जो 14-17 डिवाइडिंग रोड पे है, उसको भी हम गेट को बनाने जा रहे हैं जल्दी, और मंत्री जी उसकी अनाउंसमेंट करेंगे कि किस तरह से हम, कितनी जल्दी हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 31 मार्च 2026 से पहले हम अपने जितने भी सेक्टर के एंट्री एग्जिट गेट, एक गोल्डन गेट बताया गांधी जी ने कि वहाँ पे सोना लग गया, वहाँ पे डायमंड लगाने जा रहे हैं, उसका भी हम जल्दी से ही रिनोवेशन करेंगे, और बाकी सब गेट्स की रिबिल्डिंग करेंगे। और अपने सेक्टर में और भी हमारे जो भी विकास कर रहे हैं, जो मंत्री जी अभी और ज़्यादा विस्तृत रूप से बताएंगे, उन सब के लिए मतलब मैं मंत्री जी का एक बार एडवांस में धन्यवाद भी करता हूं, और आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और एक बार हमारे गेस्ट के लिए तालियां बजा दें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे गेस्ट भी मोटिवेट होंगे, अगले प्रोग्राम्स में हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए रिक्वेस्ट करूंगा मंत्री जी से, मंत्री जी कृपया अपने आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहे। आज यहाँ सेक्टर 14 की RWA और सारे रेजिडेंट जो सेक्टर 14 के यहाँ पर आए हैं, क्योंकि एक एक नाम संबोधन करूँगा तो शुरू से लेकर आखिर तक, और मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी मेरे परिचित और ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से विपुल गोयल आज यहाँ पर है। तो मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और आज यहाँ पर बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कई बार, कई ऐसी शख्सियतें जो हमेशा मुझे, मैं राजनीति में था या नहीं था, बचपन से मुझे आशीर्वाद देते आए हैं, और आज स्वागत करने के लिए जब बुलाते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। मैंने कहा भाई ने उसी पोजीशन में रहने दो जिसमें थे, कि मुझे आशीर्वाद देते रहे हैं। तो लेकिन एनीवेज चलो, जैसा है सिस्टम, अब क्या करा जाए, कितनी बार समझाने के बाद भी वही प्रोसेस चलता है। तो आज यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लखानी जी का बहुत धन्यवाद करूँगा कि लखानी जी ने जो ये एक नोबल कॉज और हमारे भाई गुंजन लखानी की याद में जो किया है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर लखानी जी का धन्यवाद करें। और गुंजन लखानी मतलब ऐसी शख्सियत
और ऐसा टाइम जो कि अभी जाने वाला नहीं था, लेकिन परमपिता परमात्मा के सामने किसी की नहीं चलती और यहाँ पर आकर हम सब असहाय हो जाते हैं। सारे साधनों के बावजूद भी हम लोग असहाय हो जाते हैं। तो ऐसा हम सबके साथ हुआ और उसके लिए लखानी साहब के साथ एक दिन मैं बैठा था, उन्होंने कहा, मैंने कहा गुंजन के लिए हम सब लोग प्रेयर तो करते ही हैं और क्या कर सकते हैं। तो ध्यान में आया कि ये रोड का नाम गुंजन लखानी रोड करें। तभी मैंने एमसीएफ कमिश्नर को फ़ोन किया और नगर निगम से इसको गुंजन लखानी रोड में तब्दील किया। और इसके अलावा लखानी साहब का उसके बाद एक आया कि मैं यहाँ पर एक गेट बनाना चाहता हूँ, वो भी गुंजन लखानी के नाम पर मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आज विधिवत उसका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है और उस गेट का नाम भी गुंजन लखानी गेट होगा। तो मैं उस याद में नोबल कॉज जो कि पूरे सेक्टर को एक सुविधा देगा और हमेशा हमारे भाई गुंजन की याद सभी के दिलों में रहेगी और रेगुलर देखेंगे, चर्चा में रहेगा। तो इसलिए कहते हैं ना, ऐसे लोग जो किसी नोबल काज के लिए काम करते हैं वो लोग कभी भी समाज से जाते नहीं हैं, अमर रहते हैं। तो आज ये जो काम किया है लखानी साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इसके अलावा अभी गांधी जी बोल रहे थे, तो अगले हफ्ते जैसे गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 1 पहले बन गया, ये टोटल ग्रांट से बना था, एमपी ग्रांट से और एमएलए ग्रांट से बना था। तो मैंने सेक्टर 14 को बोला कि सेक्टर 14 फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा संभ्रांत लोगों का सेक्टर है और यहाँ पर वेल ऑफ लोग रहते हैं और उन लोगों का अगर हम टोटल CSR काउंट करें तो वो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुँचेगा। ऐसी ऐसी शख्सियत सेक्टर 14 के अंदर रहती है। तो सेक्टर 14 की डेवलपमेंट के लिए भी अगर आप हमारी ग्रांट की ज़रूरत समझोगे तो मेरे को कोई जस्टिफिकेशन नहीं लगेगी, कोई अच्छा काम नहीं लगेगा कि आप लोग सेक्टर 14 के लिए ग्रांट मांगो। वैसे तो विपुल गोयल आपके साथ है, डेवलपमेंट भी कराएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो काम सरकार की हेड से नहीं हो सकते, जो काम उसके लिए सरकार के अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि सिक्योरिटी गेट लगाना और कोई एक्स्ट्रा ब्यूटिफिकेशन कराना, उसके लिए तो सेक्टर 14 के लोगों को आगे आना चाहिए। तो सेक्टर 14 के जैसे लखानी साहब ने एक गेट की बात कही, ऐसे मैं गांधी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। गांधी जी ने कहा कि अगले हफ्ते सेक्टर 3 की भी फाउंडेशन स्टोन, गेट नंबर 2 की फाउंडेशन स्टोन जो कि 30 लाख रुपए की लागत से बनेगा, उसके लिए मैं RS गांधी में स्वयं बनाऊंगा। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे गांधी साहब के लिए भी। अगले हफ्ते हम सब लोग फिर इकट्ठे होंगे और उस जो सेक्टर के गेट का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। इसके अलावा सेक्टर 14 के लोगों से मैं और अपील करूंगा, बड़े लोग कैसे होते हैं, बड़े लोग लेने वाले लोग बड़े नहीं होते, देने वाला बड़ा होता है हमेशा। इसलिए सेक्टर 14 की RW एसोसिएशन से बात करूंगा कि अपने लोगों से सबसे बात करके कम से कम सेक्टर फरीदाबाद का एक सेक्टर को आप गोद ले, ऐसे वीक सेक्टर को जिसके अंदर आप डेवलपमेंट कर सकें, आप इस तरीके का CSR को वहां पर लगा सकें। बाकी सरकार का जो भी सरकार के हेड में जो आता होगा उसके लिए आपको दुखी नहीं किया जाएगा। मेरी जिम्मेवारी है, जितने भी पैसे लगे किसी भी सेक्टर में, 1 करोड़ लगे चाहे 50 करोड़ रुपए लगे, विपुल गोयल ला कर देगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेक्टर 14 को कम से कम एक सेक्टर को अडॉप्ट भी करना चाहिए कि वहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हैं उनको बेटर करा दें। और यहाँ पर हमारे BR भाटिया जी बैठे हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। BR भाटिया जी ने सेक्टर 15 के अंदर जो गेट है, गेट नंबर 1 है मेन, वो BR भाटिया जी ने बनाने का काम किया। उसमें 35-40 लाख रुपए लग रहे हैं और काम आधे से ज़्यादा उसका हो चुका है। और इसके अलावा भाटिया जी एक मतलब साइलेंट फोर्स हैं जो शहर के लिए इतना काम कर रही है। हम लोगों ने संकल्प लिया कि 500 हम सिटी फॉरेस्ट बनाएंगे। जो सेक्टर के अंदर जगह जगह लेफ्ट आउट पॉकेट्स हैं, 1000-2000 गज की पड़ी हैं, कॉर्नर्स पड़े हैं, उन पर डेंस फॉरेस्ट लगाकर हम ऑक्सीजन को मैक्सिमम प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। उसमें सारी फंडिंग जो करने का काम है BR भाटिया जी का। तो ये बहुत बड़ा काम है। उसमें 15 सिटी फॉरेस्ट बन चुके हैं और रेगुलर निरंतर काम उस और चल रहा है। तो ये भाटिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक सेक्टर 14 की RW से मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, पीछे हम लोगों ने 2 अक्टूबर को ये जो ग्रीन बेल्ट है, 18 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट है, 6 सेक्टर से लेके बॉर्डर तक, इस पूरी ग्रीन बेल्ट पर हमने लाखों पौधे लगाने का संकल्प लिया और हम लोगों ने उसकी बात शुरुआत भी कर दी है। और जो एक फरीदाबाद के लिए ऑक्सीजन चैम्बर बन जाएगा ग्रेटर फरीदाबाद और ओल्ड फरीदाबाद के बीच के अंदर,
तो क्योंकि वहां पर दोनों तरफ मिला के 20 से 25 लाख पौधे हम लगाएंगे नहीं, उगाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको हम वृक्ष बनाने का काम करेंगे। तो उसमें भी आप सब लोग पार्टिसिपेट करें, कोई ना कोई जो पौधों का योगदान है, किसी तरीके का योगदान है तो आप सब लोग दें। मुझे समझता हूँ इस शहर के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट जो है आप लोगों की तरफ से मिलेगी। इसके अलावा सेक्टर 14 की RWA बहुत ही अच्छा काम हमारे दिलीप वर्मा जी, हमारे जटवानी जी, हमारे चक्रवर्ती जी, हमारी महिला टीम सारे मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ सेक्टर 14 के अंदर कम्युनिटी सेंटर की बात आई थी कि कम्युनिटी सेंटर छोटा है और कम्युनिटी सेंटर की जो लोकेशन है वहाँ पर पार्किंग भी नहीं है। तो यहाँ पर जो नशा मुक्ति केंद्र जिसके अंदर बना हुआ है उस वाले प्राइमिसेस में बहुत अच्छा एक जगह पड़ी हुई थी, तो उसमें हमने DPR बनवा दी है और वो डिज़ाइनिंग अभी यहाँ की RWA से एकदम फाइनल कर लेगी। उसके डिज़ाइनिंग बनने के लिए गए हो, आर्किटेक्ट अपॉइंट कर दिया है। तो जैसा ये लोग उस ड्राइंग को पास करेंगे, सेंक्शन करेंगे कि ठीक है हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, तो उसको हम लोग जल्दी उसको बनाने का काम करेंगे। उसकी लागत भी 5 से 7 करोड़ रुपए के बीच में आने वाली है। एयर कंडीशन जो है हम लोग कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। और ये बोलते हैं सेक्टर 15 का बढ़िया है, मैंने कहा उससे 21 बनाना भाई, तुम्हारे हाथ में मैंने तो कलम दे दी है, आप सब लोग जानते हो कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, तो उसे बढ़िया बनाने का काम करेंगे। उसके अलावा सेक्टर 14 का जो पार्क है उसके अंदर अभी गांधी जी ने कहा 30-40 लाख की लागत से, मैं इसलिए कहा आपको नंबर्स नहीं पता, बैठ जाओ मैं बता दूंगा। 1,82,00,000 रुपए की लागत से हम लोग एस्ट्रोटर्फ वहां पर लगा रहे हैं कि जितने भी जो लोग हैं उनको घूमने में कोई दिक्कत ना हो, उनको वॉक करने में दिक्कत ना हो और उनके घुटनों पर या उनके शरीर पर कोई ऐसा बैड इम्पैक्ट ना आए। तो इसलिए वहां पर 1,82,00,000 रुपए का वो एस्ट्रोटर्फ पास हो चुका है और उसे जल्द से जल्द यहाँ पर उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। और सेक्टर 14 के अंदर सेक्टर 14 का जो पार्क है उसके बाउंड्री की बात तो रेगुलर आ रही थी, तो हमने अन्य जितने भी पार्क हैं उसके लिए भी 1,38,00,000 रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। लेकिन सेक्टर 14 का जो सेंट्रल पार्क है उसकी सारी बाउंड्री पर ग्रेनाइट लगवाएंगे और बढ़िया कराएंगे। सेक्टर 14 के लोगों ने जिस तरीके से अपने रैंप पर घरों के बाहर लगा रखा है ना, वैसे ही पत्थर मैच करके देंगे। तो वैसा भी वहां पर उस काम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि उसे ग्रेनाइट लगा के बहुत खूबसूरत पार्क बनाने का काम हम लोग करेंगे। वैसे तो RWA ने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। इसके अलावा एक सेक्टर 14 के पार्क के अंदर, क्योंकि आज की डेट में सभी बच्चे मोबाइल पर खेलने का काम करते हैं, अगर पार्कों में जाएं तो वहां पर सीनियर सिटीजन्स बैठे होते हैं, RWA होती है, उन्हें खेलने नहीं देती कि नहीं आप खेलिए। मतलब हमारा फ्यूचर ही अगर पार्कों में नहीं खेलेगा, हम सब लोग पार्कों में खेलकर ही बड़े हुए हैं, तो किस तरीके से बात बनेगी। उसके लिए भी हमने एक ट्रायल के लिए सेक्टर 14 में ओपन स्टेडियम बनाने का काम किया है। आप देखेंगे उस स्टेडियम को चारों तरफ से जाल से कवर करके नीचे एस्ट्रोटर्फ लगाकर उसके अंदर 5-6 गेम खेल सकता है बच्चा। इंडोर क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है। तो इस तरीके का हमने स्टेडियम अभी वो जल्दी बन के 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा। एक ट्रायल किया उसके बाद वो हो जाएगा। तो हर पार्क के अंदर ऐसे एक 2-2 स्टेडियम बनाने का काम करेंगे कि जिससे लोग वॉक भी करते रहे और बच्चों को बड़ा अच्छा एक जगह भी मिल सके खेलने की। इसके अलावा दिलीप वर्मा जी ने बहुत सारे काम, कोई 18 करोड़ रुपए के काम हम लोगों को बताया है कि भाई ये सेक्टर 14 के अंदर जरूरत है। तो दिलीप जी आप इस तरीके का कॉपरेशन जैसा आज कर रहे हो, ये RWA सेक्टर 14 करते रहे, 18 नहीं 28 करोड़ के काम बता देना, सारे कराने काम करेंगे। तो इसलिए आज यहाँ पर आप सब लोग भाषण देने के लिए, तो हमारा तो काम है सुबह से शाम तक भाषण देना, बहुत लंबे दे सकता हूँ। आप सुबह सब लोग यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसी शख्सियत यहाँ पर बैठी हैं जिनसे मिलने के लिए बड़ा टाइम लगता है और बड़े कहते हैं ना अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। वो सब लोग सुबह लखानी साहब ने एक ही जगह इकट्ठे कर दिए, इसके लिए मैं लखानी साहब का दोबारा धन्यवाद करता हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये अबाउट ऑल दिस, विपुल गोयल कोई आप लोगों के लिए नेता नहीं है। विपुल गोयल आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका बेटा है। इसलिए विदाउट एनी हिच जो भी काम फरीदाबाद की डेवलपमेंट के लिए, इस स्टेट की डेवलपमेंट के लिए विपुल गोयल पर जो भी इख्तियार, जो भी अधिकार है, आप उन्हें बताएं। विपुल गोयल आप हमेशा एक कॉल करेंगे, 24 घंटे आपके साथ है कोई, क्योंकि विपुल गोयल यहाँ पर जो भी है, विपुल गोयल अपने आप नहीं है, आप लोगों ने ताकत दी तो विपुल यहाँ पर है। तो ये सब आपके आशीर्वाद से है। इसलिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के अंदर जो बातें मैंने आपसे कही थी, जो वादे आपसे कहे थे,
उनको पूरा करने का काम करूंगा। अगर वो वादे पूरे नहीं कर सका तो विपुल गोयल आपके सामने वोट मांगने नहीं आएगा। ये मैं आपको कहने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का, हमारे भाई साहब का। मैं तो ये रात यही कहूँगा और आप सबका भी धन्यवाद हम पुनः करते हैं। और जैसे मंत्री जी ने बताया कि सेक्टर 14 में विकास कार्य, डेवलपमेंट वर्क्स तो सरकार कराएगी, ब्यूटिफिकेशन जो भी कार्य हैं वो मैं विश्वास दिलाता हूँ मंत्री जी को कि हमारे यहाँ पे इतने सक्षम लोग हैं, एक एक आदमी यहाँ पे लाखों रुपए खर्च कर सकता है और कर भी रहे हैं। और हमारे पास तो ऐसी लिस्ट है कि हमारे पास कार्य हम ढूंढने पड़ रहे हैं कि क्या क्या कार्य कराएं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास। आप बिल्कुल आप देखते रहिए सर। अभी जैसे गेट नंबर 2 गांधी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार तालियां भी बजवाना चाहूंगा गांधी जी के लिए, जो इन्होंने कहा कि अगले हफ्ते ही हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे ही हम गेट नंबर 1 का भी बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे कि उसका रेनोवेशन भी करने जा रहे हैं। गेट नंबर 4 एक छोटा गेट है लेकिन उसको भी हम सुंदर बनाएंगे। हर एंट्री हर एग्जिट सेक्टर की सुंदर हो, हम ये चाहेंगे। और मैं अपने चटवानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चेयरमैन साहब से वोट ऑफ थैंक्स करके, और इसका फिर अच्छा लखानी साहब जरूर बोले। मैं माफ़ी चाहता हूँ लखानी साहब से, तो लखानी साहब पहले बोले। आदरणीय हमारे विपुल गोयल जी, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार, डेस्क पे बैठे मेरे सारे भाई, गांधी जी जो बहुत सीनियर है हमारे, और इन्होंने इस RWA की स्थापना इन्होंने की है। और दूसरी स्थापना जो इन्होंने कल्चर एक सिक्योरिटी वाला शुरू किया था सेक्टर 14 में, ये गांधी जी की देन है। मैं गांधी जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने हमें रात को आराम से सोने की जो रक्षा दी है सिक्योरिटी की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं क्या बोलूं, हमारे पुत्र तो चले गए, लेकिन उनके जाने के इमीडिएटली बाद विपुल जी ने उनका नाम अमर करने के लिए रोड का नाम 1 हफ्ते के अंदर सरकार से अप्रूव करवा के यहाँ लगवा दिया। ये बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। मैं सारी जिंदगी विपुल जी का आभारी रहूंगा, धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। और आज इन्होंने जो दूसरा काम कर दिया गुंजन की याद के लिए, गेट के लिए, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबका, मेरे कहने पे मेरे दोस्त इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको मैंने टेलीफोन किया है वो सारे हैं। चावला जी और जैन जी गुड़गांव से चल के यहाँ आए हैं, गुंजन के दोस्त भी आए हैं, आप लोग सारे यहाँ आए हो। मैं आप सबका बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए, और मेरी हमेशा आप मदद करते रहेंगे मेरे पुत्र की यादगार के लिए। इस शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो जटवानी जी करेंगे रिक्वेस्ट, ब्रेकफास्ट के लिए आप सब यहाँ रुकिए, क्योंकि आप सारे सवेरे 5 बजे 6 बजे के उठे हुए होंगे। ब्रेकफास्ट हमारे पास करके जाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लखानी साहब का। मुझे याद आ गया, आज हमारे भाई, हमारे रोटेरियन तरुण गुप्ता जी का जन्मदिन भी है, तो मैं चाहूंगा एक बार आगे आ जाएं और हम सब उनके लिए तालियां बजा के और मंत्री जी के द्वारा उनको एक फूलों का गुलदस्ता देके स्वागत करें। एक बार तालियां बजा दिए तो इनको भी अच्छा लगेगा कि आज सेक्टर 14 में आया हूं तो इतना अच्छा स्वागत मुझे मिला। तो मैं चाहूंगा हमारे जटवानी साहब वोट ऑफ थैंक्स। सबसे पहले गांधी जी की बात सुनो, बुके देना हमने सब देना पार्षद साहब से। सबसे पहले तो मैं विपुल जी को कहना चाहता हूं, गांधी साहब बुके दो पहले, ये लाए ना उनके लिए। हाँ जी, मैं माफी चाहूंगा मान साहब, आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे कहने पे आपने सवेरे सवेरे यहाँ आए, पधारे और आपका आशीर्वाद
इस रेजिडेंट वेलफेयर को हमेशा रहता है। हालांकि कि इस गेट के जो नक्शे पास हुए थे, आपकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई आपके घर पे और आपने नक्शे पास करवाए, मैं बड़ा आभार करता हूँ। बहुत बढ़िया। पहली बात तो हम मंत्री जी के बिल्कुल इतने आभारी है। मंत्री जी हमारे लिए पावर बैंक है, हमें इतना प्रेरित कर देते हैं, ऊपर इतना उठा देते हैं, पता नहीं हम समझने लगता है हम है क्या चीज। कोई भी चीज पास करवा लो, कुछ करवा लो, सब चीज साथ है। थोड़ी बहुत हम करते रहते हैं, इस तरह की पहुंचाते रहते हैं, गांधी जी के थ्रू इधर उधर बातें पहुंचाते रहते हैं। मेरे को सिर्फ इतनी बात कहनी है कि इस गेट के लिए हमने मंत्रणा करी थी, मान साहब भी थे और लखानी जी भी थे, हम दोनों तीनों थे, लेकिन इन्होंने एक बार भी इनकार नहीं करा और सिर्फ एक फोन पे, 2 फोन पे जो भी इन्होंने करा काम करते रहे और सारी की सारी पावर हमें दे दी। आप जिस तरीके से बनाओ, जितना पैसा करते रहो, कोई अपर कैप नहीं लगाई है। इसके बाद गांधी जी का मंत्री जी ने कह दिया, हम नहीं कहना चाहते थे, मंत्री जी ने कह दिया, अब गांधी जी अपने आप फंस गए हैं, सब चीज करेंगे गांधी जी हमारी। नहीं, असल में नेताजी मेरे जब मैं रहता था काम करना, पैसे वाले लेके आना, पर आपने हमें बिल्कुल दे दिया सीधा साधा, सब 30 लाख। नहीं, गांधी जी बिना कोई काम नहीं चल सकता जी। आप तो चले जाओगे, हमें इनके साथ रहना है। नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में आप आए, सारे के सारे हमारे लिए महान शख्सियत हैं। हम किस किस का धन्यवाद करें? प्रेस वाले आए, उनका धन्यवाद है। लखानी जी के रिक्वेस्ट पे सबने ऐसा करा है, कोई भी नहीं हो। मंत्री जी बल्कि इतनी सही समय पे आए हैं कि हम औरों को बुला नहीं सके। अभी हमने कहा मंत्री जी का, सबसे ज्यादा मंत्री जी का धन्यवाद है। मंत्री जी बहुत समय पे आए, पार्षद जी, हमारे मान साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। और जो भी कोई रह गया उनसे क्षमा प्रार्थी है। सुशील दैनिक नामिक का मतलब प्रेस वाले जितने सारे बंधु हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका अलग से नहीं, सबका ही धन्यवाद। अब मंत्री जी ने आपको दे दिया सर्टिफिकेट। भाटिया साहब हमारे साथ बड़े सज्जन बैठे हैं, किस किस का नाम लेंगे? सारे के सारे बहुत मान शख्सियत हैं और आदर के योग्य हैं। हम सबका धन्यवाद करते हैं। प्लीज अब हम पे रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा ग्रहण करके जाए नाश्ता, सिर्फ ये लखानी जी की स्पेशल रिक्वेस्ट है। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एक बार नारियल फोड़ेंगे आप, प्लीज एक ये काम करिए, आप आइए सर, पहले एक बार नारियल फोड़ेंगे मंत्री जी, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।